मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी से हाल ही में निकाले जाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद विधायक पूजा पाल ने अपने निजी जीवन से जुड़े कई अहम खुलासे किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पति राजू पाल की हत्या के बाद उनकी दूसरी शादी केवल पारिवारिक सहमति से नहीं हुई थी, बल्कि ये उनके खिलाफ एक रची गई साजिश थी। पूजा पाल का आरोप है कि इस षड्यंत्र में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे और अतीक अहमद ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जिक्र किया। वहीं आपको बता दें, पूजा पाल ने एक हाल ही में बयान दिया और कहा कि उन्हें अतीक अहमद के बारे में विधानसभा में बोलना भारी पड़ गया, जिस वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। पूजा पाल ने और क्या कुछ खुलासे किए, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, मुझे जो समझ आता है वह आप लोग ने भी बहुत निकाल दिए हैं, मगर मुझे जो अपना विवेक कहता है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैंने कई बार धन्यवाद किया। जब से राज्यसभा का चुनाव मतलब जब से वो एक हत्या हुई थी और उसके बाद जो उनका एक्शन था मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं एक शासन प्रशासन को जो चलाने की क्षमता और जो एक होना चाहिए वो मुख्यमंत्री जी के अंदर दिखा। तो तब से मैंने थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला। मगर सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सजा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता, मगर वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी जो उनसे पीड़ित थे, महिलाओं बेटियों की लड़ने का काम किया। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने लड़ने का काम किया, तो उसको तो मैं भूल पाऊंगी नहीं। तो जब मेरे दुख का, जब मेरे संघर्षों का जिक्र होगा तो फिर अतीक अहमद कैसे उसमें से विलुप्त हो जाएंगे? अतीक अहमद तो विलुप्त नहीं हो जाएंगे ना, वो तो जब मैं विलुप्त होंगी तब वो फिर विलुप्त होंगे। मगर मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे संघर्ष में, जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया है उसका नाम आएगा ही आएगा। मैम, पहले आज की सरकार में क्या आप बदलाव देखती हैं? क्योंकि अब 20 साल से राजनीति में है, अपनी जो आपका मामला था उसको लेकर लगातार संघर्ष की, अब आप कहती हैं आपको इंसाफ मिला। देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। पहले की सरकार में अब की सरकार में इतना अंतर है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक की हत्या होती है और वो विधायक की हत्या होती है और उसके बाद उस विधायक की डेड बॉडी नहीं मिलती है। एक विधायक की डेड बॉडी को जला दी जाती है, फेंक दी जाती है। पता नहीं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था आप देखिए कि उसके बाद फिर डेड बॉडी जला दी जाती। उनकी माँ, उसकी पत्नी दिन रात गली गली घूम रहे हैं, शासन प्रशासन अधिकारी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उसके बाद भी मतलब कि अंतिम दर्शन करने का भी एक मौका नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जनता भी त्राही माम, जनता भी जितना अपना आक्रोश दिखा सकती है कि सिर्फ राजू पाल को हमको एक बार दिखा दो। उसके जनता ने जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, मारे गए, उनके आँख फूट गए, हाथ टूट गए, कई लड़कों के ऊपर गोली चला दी गई, वो ऑन द स्पॉट मर गए, मतलब खत्म हो गए, ट्रेनें रोक दी गई। जो भी जनता के जो भी आया, मतलब एक हाहाकार हो गया। उसके बावजूद भी एक विधायक की हत्या होने के बावजूद भी मतलब कि जनता हाहाकार कर रही, उसके बावजूद भी मारने वाले के घर से एक को भी इनकाउंटर नहीं करते हैं और एक को भी सजा नहीं मिलता है। और हत्या के इतने साल 17-18 साल होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। ये पहले की सरकार थी। और आज की सरकार की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा व्यक्ति मरा, उसकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद फिर यही मुख्यमंत्री जी हैं जो उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जिस तरह से होने चाहिए, शासन प्रशासन में जो अपना एक पकड़ रखना चाहिए ना, एक सुशासन दिखाना चाहिए, उन्होंने एक नॉर्मल आदमी मरा, एक आदमी की हत्या हुई और उन्होंने जिन लोगों ने हत्या की थी
माफिया का बेटा था, माफिया का पुत्र था, उसके बावजूद भी कुछ भी ना सोचते हुए ना डरते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि माफिया के लड़के का भी इनकाउंटर कराने का काम किया। तो ये परिवर्तन नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले की सरकारों में विधायक हत्या हो जाती थी तब एक्शन नहीं लिया जा सकता था। आज के डेट में एक नॉर्मल व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो इनकाउंटर होता है, नहीं हो पाता है, नहीं पकड़ पाते तो हाफ इनकाउंटर होता है कि नहीं। और क्योंकि आप जिसने हत्या की, जिसने गोलियां चलाई, जिन्होंने मर्डर किया, उनको आप सजा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जब बल है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। वो एक कांड करने के बाद दूसरा कांड करने के बाद तीसरा कांड, क्योंकि उस कांड में वो सफल होते जाते हैं। और जैसे अपने अपने लोग अपने बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो आदमी रुकता नहीं। इसी तरह से जो माफिया होते हैं, मर्डर करने के बाद इनको सजा नहीं मिलती है तो ये भी बढ़ते जाते हैं, ये भी अपने दुकान लगाते जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पहले की सरकार में आपके सरकार में अंतर है अपराध को लेकर के। पहले की सरकारें थी, आप भी लगातार विधायक रही हैं, तो उनसे आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई? क्या आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की क्योंकि आप विधायक थे? देखिए, सारी चीज़ें चलती रहीं। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता था या मुख्यमंत्री लोग को नहीं पता था या अधिकारी को नहीं पता था, या मैं कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं हाई कोर्ट में लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मैं तीनों कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। मुझे आपको लगता है कि मैं किसी से मिली ना होंगी, मैं रोई ना होंगी, मैं कहीं ना होंगी, मैंने प्रार्थना ना किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं, कि यार रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये अपने अपने विवेक के ऊपर होता है कि अपने उत्तर प्रदेश को चलाना कैसे है। एक स्वच्छ शासन देना है, स्वच्छ प्रशासन देना है कि आपको बस राजनीति करनी है। जी आपको बता दें, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हुई लंबी चर्चा के दौरान पूजा पाल ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की खुलकर सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति की हत्या सबको पता है किसने और कैसे की। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और न्याय दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद को खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया और वो मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस वाले रवैये का समर्थन करती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हों। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके अलावा फूलपुर उपचुनाव के दौरान भी वो भाजपा उम्मीदवार दीपक पटेल के समर्थन में प्रचार करती दिखाई दी थी। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।